हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम वेग के जो प्रकार हैं उनको पढ़ने वाले हैं तथा इनसे संबंधित जो आपके एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनको कवर करने वाले हैं। आप वीडियो को ध्यान से अच्छे से देखना, ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वेग का पहला टाइप है एक समान वेग। अब एक समान वेग कहते किसे हैं? यदि किसी वस्तु का विस्थापन समान समय अंतराल में समान हो तो वस्तु का वेग जो है उसे हम क्या कहेंगे? एक समान वेग कहेंगे। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझो, कोई वस्तु है, वो पहले 5 सेकंड चली और उसमें उसका विस्थापन जो है 10 मीटर हुआ, ठीक है ना। फिर आगे वो 5 सेकंड चली, उसमें भी उसका विस्थापन 10 मीटर हुआ। फिर आगे वो 5 सेकंड चली, उसमें भी उसका विस्थापन हुआ 10 मीटर। तो आपने एक चीज देखी, यहाँ पर समय अंतराल जो है क्या है? समान है, समान समय अंतराल है, ठीक है ना। 5 सेकंड है हर बार, और उसमें जो विस्थापन है ना हर बार, वो भी समान है। देखो, हर बार 10 मीटर है, तो हम ऐसे वेग को क्या कहेंगे? ऐसा वेग कहलाता है एक समान वेग। वैसे यहाँ पर देखो, ये वस्तु है, पहले 10 सेकंड में उसने 15 मीटर चला, पहले 10 सेकंड में 15 मीटर चला, है ना। फिर आगे 10 सेकंड चली और उसमें भी उसने 15 मीटर चला। फिर आगे भी 10 सेकंड चली, उसमें भी उसने 15 मीटर चला। तो समान समय अंतराल में इसने वस्तु ने उसका विस्थापन जो है वो क्या हुआ? समान हुआ। तो हम क्या कहेंगे? ऐसे वेग को एक समान वेग कहेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए दूसरे टाइप पे चलते हैं। अब देखिए, दूसरा टाइप है परिवर्ती या फिर असमान वेग। इसे हम परिवर्ती वेग भी बोल देते हैं और असमान वेग भी। अब देखिए, यदि किसी वस्तु का विस्थापन समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न हो तो वस्तु का वेग परिवर्ती या फिर असमान वेग कहलाता है। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझो, कोई वस्तु पहले 5 सेकंड में चली, मतलब उसने जो विस्थापन हुआ उसका वो हुआ 10 मीटर, और अगले 5 सेकंड में उसका विस्थापन हुआ 15 मीटर। फिर अगले 5 सेकंड में उसका विस्थापन हुआ भाई, क्या नाम है, 20 मीटर। तो आपने एक चीज देखी, यहाँ पर समय अंतराल हर बार समान है, ठीक है ना। समय अंतराल क्या है? समान है, लेकिन जो विस्थापन है ना वो हर बार भिन्न भिन्न है। पहले 15 मीटर, पहले 10 मीटर हो गया, फिर 15 मीटर, फिर 20 मीटर। तो हम ऐसे वेग को क्या कहेंगे? परिवर्ती या फिर असमान वेग, जिसमें समान समय अंतराल में जो विस्थापन है ना आपका वो भिन्न भिन्न हो, है ना। अब देखिए, एक ये चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में बनते हैं कि वेग में बदलाव के क्या क्या कारण हो सकते हैं। जो आपका वेग है, वेलोसिटी है, वो किन किन कारणों से चेंज हो सकता है। देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वेग है सदिश राशि, उसमें परिमाण भी होता है ना। प्लस उसमें क्या होती है? दिशा होती है ना। एक चीज मैंने आपको बताई थी। अब एक बात बताओ, वेग का परिमाण बदले तो भी वेग में परिवर्तन हो सकता है। परिमाण का मतलब होता है वेग का आंकिक मान। यदि उसमें परिवर्तन हो तो भी वेग परिवर्तित हो सकता है। यदि उसकी दिशा में परिवर्तन हो तो भी वेग परिवर्तित हो सकता है, या फिर परिमाण भी बदले, दिशा भी बदले, दोनों चीज बदले तो भी वेग में परिवर्तन हो सकता है। तो वेग में बदलाव के क्या क्या कारण है? या तो वेग का परिमाण बदले, है ना, या उसकी गति की दिशा बदल जाए तो भी वेग में परिवर्तन हो सकता है, या फिर उसका परिमाण भी बदले और दिशा भी बदले, दोनों बदले। तो ये वेग में बदलाव के 3 कारण हो सकते हैं आपके, ठीक है ना। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए तीसरा टाइप, औसत वेग। अब औसत वेग कहते किसे हैं? औसत वेग में आप ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखो कि कुल विस्थापन तथा कुल समय अंतराल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं। अब विस्थापन आप जानते हो क्या? भाई, प्रारंभिक बिंदु और जहां पर वस्तु पहुंची अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। तो कुल विस्थापन और उसमें लगे कुल समय अंतराल के अनुपात को क्या कहेंगे? हम औसत वेग कहेंगे। इसको डिनोट किससे करते हैं? वी एवरेज से। वी एवरेज ऊपर वेक्टर लगा दो क्योंकि ये एक सदिश राशि है, ठीक है ना। चलिए हम चलते हैं आगे चौथे टाइप पर। चौथा टाइप है हमारा तात्क्षणिक वेग, या फिर हम इसे क्षणिक वेग भी कह देते हैं। मैंने आपको क्षणिक चाल भी बताई थी, ऐसे ही होता है क्षणिक वेग। किसी क्षण विशेष पर वस्तु के वेग को हम क्या कहेंगे? तात्क्षणिक वेग कहेंगे। क्षण विशेष का मतलब है जिस टाइम पर आपने उसको देखा, है ना, वेग को देखा, उस टाइम पर उसका वेग कितना है, तो उस क्षण, है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? तात्क्षणिक या फिर क्षणिक वेग कहते हैं। इसका फॉर्मूला ये कैसे लिखा हुआ है? लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, डेल टी टेंस टू जीरो, डेल एस अपॉन डेल टी। इसको आप याद रखो या ना रखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपका नहीं पूछा जाएगा, इतना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब करते हैं हम एनसीईआरटी में जो आपके क्वेश्चन दे रखे हैं ना, उनको करते हैं।
पहला क्वेश्चन देखो, किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होता है। औसत वेग का परिमाण, अब देखिए औसत वेग को कैसे डिनोट करते हैं, वी एवरेज, ठीक है ना। उसका परिमाण, मैग्नीट्यूड के लिए ये वाला चिन्ह लगा दो, मोड का परिमाण औसत चाल के बराबर होता है, यानी कि वी एवरेज के बराबर होता है। अब देखो भाई, औसत वेग आपको निकालना, औसत वेग बराबर क्या होगा, कुल विस्थापन, ठीक है, कुल विस्थापन बटे कुल समय, ठीक है जी, कुल समय। और औसत चाल बराबर क्या होगी, कुल तय की गई दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय, समय, इतनी आप चीज जानते हो, ठीक है, इस पर मोड लगा दो। अब देखो समय तो सेम है, ठीक है, कैंसिल हो गया। अब आपका क्वेश्चन बन गया ऐसे कि किस अवस्था में आपका कुल विस्थापन जो है ना, कुल तय की गई दूरी के बराबर होगा। तब मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब कोई वस्तु जो है सीधी रेखा में गति करती है ना, बिना पीछे मुड़े, तो उस अवस्था में वस्तु का जो विस्थापन का परिमाण है ना, वो आपकी तय की गई दूरी के बराबर होता है। तो जब विस्थापन आपका दूरी के बराबर हो जाएगा, तब आपका औसत वेग का परिमाण है ना, वो औसत चाल के बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करे बिना पीछे मुड़े, ठीक है ना। चलिए हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल पृथ्वी तक पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। यानी कि स्पेस में कोई यहाँ पर आपका अंतरिक्ष यान है, अब वहाँ से आपका एक सिग्नल भेजा जाता है पृथ्वी को, ठीक है, ये आपकी पृथ्वी यानी कि अर्थ है, ठीक है, यहाँ पर भेजा जाता है, मान लो यहाँ पर, ठीक है। इसको यहाँ से, इस सिग्नल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यानी कि अंतरिक्ष से यहाँ पहुँचने में 5 मिनट का समय लगता है। 5 मिनट बोल दो, या फिर आप बोल दो 5 × 60 यानी कि 300 सेकंड, 300 सेकंड बोल दो, ठीक है जी। अब क्या कह रहा है ये, पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है, यानी कि यहाँ पर जो आपका स्टेशन है, इससे इस यान की दूरी क्या है। अब आपको दूरी पूछी है इन दोनों के बीच की, ठीक है। आपको क्या दे रखा है कि सिग्नल की जो चाल है, यानी कि जो सिग्नल है इसकी चाल है, वो प्रकाश की चाल के बराबर है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब देखो आपके पास चाल दे रखी है, आपके पास टाइम है, टाइम भी दे रखा है, तो आप क्या दूरी नहीं निकाल सकते भाई, चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय, ठीक है, दूरी बटे समय। अब जब आप दूरी निकालोगे तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय, तो दूरी बराबर हो गया चाल गुणा समय। चाल आपकी कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो 3 × 10⁸। वहीं आपका टाइम कितना है, 300 सेकंड गुणा 300, ठीक है जी। अब 3 × 900 हो गया, ये 900 × 10⁸ क्या हो जाएगा, मीटर, ठीक है। अब 9 तो ये हो गया, अब 2 जीरो यहाँ पर है, इसको यहाँ पे पहुँचा दो इसमें, तो ये 10⁻10 मीटर हो जाएगा। तो दूरी आपकी कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये हो जाएगी 9 × 10⁻10 मीटर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार ध्यान से दोबारा से अच्छे से देख लो, ठीक है ना। चलिए हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, ऊषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है, यानी ये आपका मान लो 90 मीटर लंबा तालाब है, ठीक है जी, 90 मीटर लंबा है ये, ठीक है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरलरेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है, यानी कि मान लो यहाँ से ये चली और सरलरेखीय पथ पर जाती है और उसी पथ पर वापस आती है, मतलब वापस यहीं पर ही आ गई, ठीक है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है, यानी कि 90 वो गई यहाँ से यहाँ तक, है ना, और 90 ही वापस आ गई, यानी कि 180 मीटर की दूरी तय की उसने कितने में, 1 मिनट में, ठीक है जी, 1 मिनट में तय की। तो ऊषा की औसत चाल तथा औसत वेग ज्ञात कीजिए। अब देखो पहले हम निकालते हैं औसत वेग, औसत वेग। अब औसत वेग बराबर क्या होता है, कुल विस्थापन। अब देखो विस्थापन कितना हुआ, इतनी आप जानते हो, यहाँ से चली थी ये और यहीं पर आ गई, तो विस्थापन तो इसका 0 हो गया, ठीक है ना, ठीक है जी, विस्थापन 0। अब समय लगा कितना, 1 मिनट, या फिर हम बोल सकते हैं 60 सेकंड। तो आपका औसत वेग कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आपके निकालते हैं हम औसत चाल, औसत चाल। अब औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल तय की गई दूरी। अब देखो 90 मीटर ये गई थी, 90 मीटर आई, यानी कि 180 मीटर की दूरी तय की इसने, ठीक है जी। कितने टाइम में, कितने टाइम में, अब भाई 1 मिनट बोल दो, या फिर मीटर पर सेकंड में निकालना, आपको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60, तो 60 सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा, 6×3 = 18, तो 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगी आपकी औसत चाल। तो आज के लिए इतना ही, आगे भी जो टॉपिक होंगे इस चैप्टर में वो मैं आपको कराता रहूँगा।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो भी आपके डाउट हैं वो आप अगली वीडियो में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, आज के लिए इतना ही।